हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजू थचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? भास्कर राठी, पॉल जाचेरिया, रितंबरा जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका पॉल जाचेरिया। ठीक है, पॉल जाचेरिया। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये केरल साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। किसके द्वारा? केरल साहित्य अकेडमी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है कि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो केरल साहित्य अकेडमी इस पुरस्कार को देता है। और ये स्टार्ट कब से दिया जा रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1993 से दिया जा रहा है। मलयालम लैंग्वेज का सबसे बड़ा पुरस्कार आप इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। कह रहा, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा, बायोस्फीयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर पड़ता है आपका? ये आपका एमपी है। ठीक है, ये एमपी है। तो आप कह सकते हैं कि पन्ना और छतरपुर। ठीक है, इसमें पड़ता है पन्ना और छतरपुर। यहाँ पर ये पड़ता है छतरपुर के पास, पन्ना और छतरपुर के पास एमपी में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है हमारे पास 18। टोटल हमारे पास कितने हैं? 18 बायोस्फीयर पार्क है हमारे। ठीक है, और जो आपका इसमें से एक और है मानस टाइगर रिजर्व है, ये ऑलरेडी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा रखे हुए है। लेकिन अगर करेंटली की बात करें किसको दिया गया है तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और ये किसके लिए है? ये आपकी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए। ठीक है, ये आपका है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की वजह से इसको आपका इसका दर्जा दिया गया है। किसका? बायोस्फीयर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पे नियुक्त किया गया है? कार्बेट टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कार्बेट टाइगर रिजर्व। ये आपको पता है यहाँ पर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगर बात करेंगे सबसे पुराना टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका ये कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट टाइगर रिजर्व ही आपका आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? जोउ डोंगी, वैंग जिओशुआई, ली यूंग हुन या फिर जैकी चैन। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिला है ली ब्यूंग हॉन को। ठीक है, इसको मिला है ली ब्यूंग हून को। किस मूवी के लिए मिला है? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट। ये मूवी का नाम है द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अगर बात की जाती है कि आपकी जो बेस्ट फिल्म कौन सी थी तो उसको अब की बार आपको उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। फिल्म का नाम है पैरासाइट। ठीक है, ये पहली नॉन इंग्लिश मूवी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट फिल्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? कहाँ पे होगा? एक्चुअली में नहीं होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के। सी प्लेन का मतलब जैसे कि पानी वाले जो जहाज़ होते हैं जहाँ पे इनकी लैंडिंग होती है वो ज़मीन पर ना होकर पानी पे होती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में। याद रखिएगा, गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती। ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट है, इसको मैं लिख रहा हूँ साबरमती रिवर फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और आपका ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? ये आपका नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अहमदाबाद में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे साबरमती रिवर फ्रंट है, वहाँ पे स्टार्ट किया गया। फिर है आपका नेक्स्ट करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए
राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल क्या है कि हर एक स्टेट अपने अपने लिए अपने अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लॉन्च करता है, लेकिन अभी जो करेंटली की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपके टोटल जो टेस्ट की बात करें 21 स्कॉलरशिप है। ठीक है, 21 जो आपके स्कॉलरशिप्स हैं, और वो भी 8 स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो 8 स्टेट डिपार्टमेंट है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं। 8 स्टेट डिपार्टमेंट है, और जो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो करीब 11 लाख जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें कौन कौन से मिलेंगे, जैसे जो कैंडिडेट आपके एसटी हो गए, ठीक है, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, या फिर आपका जो एजुकेशन बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे BWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट होता है, तो वहाँ पे एजुकेशनल बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सारी जो स्कॉलरशिप्स है उनको मिलेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है। तो कहाँ पर था, तो हैदराबाद, नोएडा, लखनऊ या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर है आपका नोएडा। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्राइड स्टेशन डेडिकेटेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के लिए इन्होंने फर्स्ट फॉर मेट्रो सर्विस इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो पहला एक ऐसा है जिन्होंने, ये कह सकते हैं कि जो प्राइड स्टेशन है ये बेसिकली पूरा डेडिकेट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो ये पूरे आप ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया के लिए नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए क्या है, नॉर्दर्न इंडिया एक्चुअली है कम्युनिटी के लिए। नॉर्दर्न इंडिया का ये पहला है नोएडा, इसलिए उसको सेक्टर का नाम बदल के प्राइड स्टेशन रखा गया। किस वजह से, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डेडिकेट करने के लिए इसको नाम उसका रखा गया है प्राइड स्टेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, दावोस, बर्न, लुसर्न, बर्गनस्टॉक या फिर क्लांगनी। तो इसका कहाँ पे हो रहा है, दावोस। ठीक है, जो नाम है इसका दावोस, कहाँ पे हर बार क्या होता है, ये आपका दावोस सिंगापुर में है। ठीक है, तो इसका जो नाम दिया गया, क्योंकि एक्चुअली ये जो विश्व आर्थिक मंच है ये है कहाँ का, ये है जिनेवा का, लेकिन अब की बार कहाँ पे किया जा रहा है, सिंगापुर में किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंगापुर में कहाँ पर किया जा रहा है, सिंगापुर में दावोस। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है दावोस एजेंडा। ठीक है, इसको अब की बार जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दावोस एजेंडा नाम दिया गया है। आप ऐसे याद रखेंगे, नाम दावोस एजेंडा दिया गया है, जिनेवा का संगठन है। ठीक है, और ये क्या है आपका, स्विट्जरलैंड। हर साल कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, जिनेवा में स्विट्जरलैंड है, लेकिन अब की बार कहाँ पे हो रहा है, सिंगापुर दावोस में हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च करेगा, इवन कर चुका है ये चीज़। ठीक है, तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए EOS-01 को लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ये आपका है PSLV। ठीक है, PSLV 49 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था मैंने कि PSLV C49 ने टोटल 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसमें से 9 क्या थे, इंटरनेशनल थे, और 1 इंडियन था। तो इंडियन में कौन सा था, EOS-01 था। ठीक है, ये इंडिया का था। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एक एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इंडिया का। तो इसको कौन लॉन्च करेगा, PSLV C49, और इसके साथ ही साथ टोटल कितने थे, 10 थे, जिसमें से 9 हमारे क्या थे, कस्टमर यानी कि इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट थे। और ये कहाँ से निकाले, इसको लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा हाल ही में तूफान है, एक्चुअली तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया। ठीक है, वो तूफान नहीं, सॉरी मिस प्रिंटिंग है, क्या है ये आपका तूफान है। तो जेटा ने कहाँ पे किया था, अमेरिका के किया था, तो अमेरिका में है लुसियाना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका में लुसियाना राज्य है। और अगर इस तूफान के बारे में, जेटा के बारे में बात करते हैं, तो जो इसकी स्पीड थी, वो स्पीड इसकी कितनी थी, 177 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी। और अटलांटिक महासागर में ये उठने वाला कौन सा था, 27वां जो है ये तूफान था। ठीक है, अटलांटिक महासागर से तूफान उठा था, स्पीड थी 177 किलोमीटर। लुसियाना राज्य को इसने अपनी चपेट में लिया था। लुसियाना राज्य कहाँ पर है, ये आपका है अमेरिका में।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आंसर है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी। उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो हाई कोर्ट कहाँ की? गुजरात ने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? हैदराबाद एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट या फिर पुदुचेरी एयरपोर्ट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक, हैदराबाद एयरपोर्ट ने ई बोर्डिंग सक्षम वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और अगर हम बात करते हैं फ्लाइट की, तो इंडिगो वॉज द फर्स्ट एयरलाइन टू स्टार्ट द इंटरनेशनल फ्लाइट ई बोर्डिंग सर्विस। ठीक है, तो इंटरनेशनल ई बोर्डिंग फ्लाइट ई सर्विस को जो फ्लाइट सबसे पहली है वो क्या है? इंडिगो है। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो हैदराबाद है। राइट, समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी फसलों के लिए तो हमारे पास न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन सब्जियां, तो उसमें भी सब्जियों में कुछ एक लिमिटेशन है कि इस सब्जी का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको तय किया है। तो वो सबसे पहला राज्य बन गया है। बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है या फिर केरल? तो राइट आंसर क्या है उसका? केरल है। तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जो सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा। ठीक है। फिर आपका है, हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसका क्या है कि वहाँ पे देवरगतु माला मल्लेश्वरम स्वामी टेम्पल है। ठीक है, जबकि बार कैंसिल भी हो गया था लास्ट ईयर में, तो ये आप याद रखिए, ये है देवरगतु माला मल्लेश्वरम स्वामी टेम्पल है। ठीक है, यहाँ पे हर साल होता है। अब होता क्या है बन्नी उत्सव? ये होता है स्टिक फाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्टिक फाइट होती है, यानी कि लोग डंडी लेके, एक बड़ा सा डंडा लेके आते हैं और लड़ाई करते हैं आपस में। जैसे उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो लड़ाई करते हैं फिर इसमें जो चीज़ें होती हैं, हमारी कमियाँ होती हैं, बाहर निकल के आती हैं, तो एक त्यौहार होता है। लेकिन अब की बात 2020 में क्या हो गया था? ये बैन हो गया था फॉर कोविड रीजंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बन्नी उत्सव है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि बन्नी उत्सव में होता क्या है? तो स्टिक फाइट होती है। और कहाँ पर मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने पर इलाके पर पानी की पुष्टि की है? ठीक है, तो सोफिया कहाँ का है? सोफिया जो विमान है वो है नासा का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नासा का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो सोफिया है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि सोफिया का फुल फॉर्म क्या है। तो सोफिया का फुल फॉर्म है द स्ट्रेटोस्फेरिक। ये क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ठीक है, ये आपका सोफिया का फुल फॉर्म है। और सोफिया कहाँ से है? वो है नासा से। इसने क्या किया था? इसने इलाके पर पानी की पुष्टि की थी। ठीक है, चंद्रमा पर पानी की पुष्टि इसने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? फ्रांस, जापान, चीन और भारत? तो इसका आंसर है जापान। ठीक है, जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसें, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको हम क्या कर देंगे? ज़ीरो कर देंगे। इसके अलावा 2050 तक जो आपके यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य कंट्रीज़ हैं उनका भी लक्ष्य है कि 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी याद रखना है कि अगर कंट्री की बात करता है तो जापान है जिसने अभी अभी बोला है, और यूरोपीय संघ ने इसके पहले ये चीज़ें बोल रखी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है हाल ही में कहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता स्टार्ट की गई। जैसे कि आपका आईपीएल होता है वैसे ही उनका क्या होता है? पीपीएल होता है। तो पीपीएल का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है,
और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कोलकाता, मुंबई, इंदौर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंदौर है इसको जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे स्वच्छ जो आपका आप कह सकते हैं कि जिला है, उसको कई बार अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो होता क्या है इंदौर में, टोटल जो है वो 19 जोन्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, 19 जोन्स होते हैं जिसमें 4 टीम्स होती हैं। ठीक है, 4 टीम पे डिवाइड होता है 19 जोन्स जो एमपी के अंदर, क्योंकि इंदौर कहाँ पे आता है? इंदौर आता है आपका एमपी में। तो एमपी के इंदौर पे 19 जोन्स होते हैं, जो वहाँ का नगर पालिका होता है, नगर निगम्स होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, 19 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं और 4 टीम होते हैं। तो और क्या होता है कि उनको 45 डेज़ का टाइम मिलता है। 45 डेज़ का टाइम मिलता है। इसमें जो आपके रेडियो जॉकी होते हैं उनकी भूमिका होती है, रेडियो जॉकी जो होते हैं, और ये लोग पूरा इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और मोस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसको ये लोग क्या करते हैं, जो पूरी टीम्स होती हैं ये हर जगह से कलेक्ट करते हैं, और रेडियो जॉकी जो वहाँ पे होता है, उनका ऑफिस होता है, वहाँ पे उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं। फिर लास्ट में 45 डेज़ के बाद वो सब काउंट होती है, और उसके बाद क्या होता है, आपका विनर्स हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि जितनी भी गंदगी होती है वो नहीं होने पाती है। इसी वजह से जो इंदौर है वो सबसे स्वच्छ जो आपके शहरों में आता है, इसलिए वो टॉप पे आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की काबर तल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो काबर तल आर्द्रभूमि ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बिहार। अब ये बिहार में कहाँ? बिहार में एक जगह है बेगूसराय। ठीक है, एक सीरियल भी आता था बहुत पहले। तो बेगूसराय आपको याद रखना है, बेगूसराय में क्या है, दलदल। ठीक है, जो आर्द्रभूमि क्या होती है, दलदल होती है। तो ऐसी भूमि के संरक्षण के लिए रामसर जो है साइट्स का उसको दर्जा मिला। अब ये जो रामसर नाम है ये कहाँ का नाम है? ये ईरान का नाम है। ठीक है, ईरान में एक शहर है जिसका नाम क्या है, रामसर। ठीक है, तो रामसर इसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है कैस्पियन सागर है वहाँ पे। ठीक है, कैस्पियन सागर है, उसके किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे ये शहर पड़ता है। उसके नाम पर जो है ये नाम रखा गया है, क्या? रामसर नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये जो आर्द्रभूमि का मतलब दलदल भूमि, उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए बेगूसराय में ये भूमि है, उसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? काबर तल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स पे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जापान या फिर जर्मनी? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, यहाँ की पीएम और यहाँ की करेंसी, ये 3 क्वेश्चन आपके बांग्लादेश से पूछ सकता है। तो आप इसको कमेंट में मुझे बताएं कि इसकी कैपिटल और पीएम और करेंसी क्या क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? डस्टिन जॉनसन, जैसन कोकरक, बिली कैस्पर या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये सीजे कप क्या होता है। सीजे कप आपका रिलेटेड है गोल्फ से। ठीक है, ये गोल्फ टूर्नामेंट होता है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, गोल्फ टूर्नामेंट का सीजे कप जो है वो गोल्फ टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है आपका जैसन कोकरक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पोलैंड के चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सबसे पहला आंसर है बिस्मिल्लाह खान, हरिवंश राय बच्चन, पंडित जसराज और फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, और वहाँ पे एक है ब्रोकला। ठीक है, पोलैंड में एक शहर पड़ता है ब्रोकला। तो ब्रोकला में एक चौराहा है जिसको उन्होंने स्क्वायर नाम दिया। तो चौराहे का नाम जो रखा गया है वो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस स्कीम पे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक्चुअली ये योजना स्टार्ट की गई। बहुत सारे वेंडर्स थे जिनकी दुकानें चली गई थी, बहुत नुकसान हो गया था। तो उनको 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये 1 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू 10,000 रुपये जो स्ट्रीट वेंडर है उनको दिया जाएगा 1 साल के लिए, और फिर उनसे वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है?
ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में बुमला, ठीक है, बुमला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बुमला में एक युद्ध स्मारक है, युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ठीक, और ये किस लिए किया गया है, तो 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था उसके, इसमें जो हमारे जोगिंदर जी थे, ठीक है, इनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र मिला था, उनकी याद पे बुमला में युद्ध स्मारक बनाया गया है। ठीक, क्लियर हो गया। 23 अक्टूबर 2020 को आपका इसका जो उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण होगा आयोजित किया गया है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 20। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्लाइनेक्स 20। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, ये आपका स्टार्ट हुआ है त्रिनकोमलेस में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है? ऐश्वर्या, श्रीधर, माधुरी रजक, विजेता कुमारी, केसी शिवांगी। तो इसका राइट आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।